गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको पिछले वीडियो में 5.3 एक्सरसाइज में फिफ्थ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपको करा दिए गए थे। आज आपका छठा क्वेश्चन चलेगा, यानी कि 5.1, 5.2 और 5.3 तीन एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में, और ये एक्सरसाइज समाप्त, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हम सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 6 है हमारे पास। फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म को हिंदी में प्रथम पद ए कहते हैं, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपके पास में 17 है। लास्ट टर्म जिसे अंतिम पद कहते हैं, एल कहते हैं, एन भी कहते हैं, और वो 350। यानी हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, हमारे पास ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी भी गिवन है, सार अंतर जिसे कहते हैं 9 है, कॉमन डिफरेंस सार अंतर जिसे कहते हैं। हाउ मेनी टर्म, देखिए बच्चों मैंने पहले भी आपको कहा था, हाउ मेनी आ जाता है, इन विच आ जाता है, तो इसका मतलब हाउ मेनी का मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है, पदों की संख्या। तो यहां पदों की संख्या पूछी जा रही है, एन पूछा जा रहा है, पदों की संख्या एन पूछी जा रही है। हाउ मेनी टर्म्स, व्हाट, देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी, व्हाट इज देयर सम, और उनका सम भी पूछा जा रहा है, यानी एसएन भी पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहां पर दो क्वेश्चंस हमारे पास में, सबसे पहले हमें एन निकालना है। तो एन फाइंड करने के लिए आप क्वेश्चंस में देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है, तो उसी अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें चलना है, हमें एन निकालना है। अब एन का हमारे पास फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में से ये देखना है कि एन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। तो एन फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, यानी ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इसमें सबसे पहले आप ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे एन फाइंड हो जाएगा। हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया बेटे, क्योंकि हमारे पास मैंने क्या कहा था, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलिए, जो क्वेश्चंस में दिया है वो देखिए, और क्या हमें निकालना है वो देखिए। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास क्वेश्चंस में ये दिया था कि हमें ए गिवन है, ए दिया है, ए एन दिया है, डी दिया है, तो डेफिनेटली ए एन वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो ए एन हमारे पास है 350, ए हमारे पास है 70, एन माइनस 1 एन फाइंड करना है, और डी हमारे पास 9 है। तो 350 माइनस 70 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। 5.2 में जो प्रोसेस बताया था वही चल रहा है। तो 350 में से आप 17 माइनस कर दो, तो 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। देखिए बच्चों, 350 में से आप 17 माइनस करोगे तो 333 आएगा। अब यहां जो मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसे आप डिवाइड में लिख दो। तो यहां काट दो, 3 जा 3 बन जा, 3 बन जा, 3 बन जा, फिर काट दो, 3 जा और 3 7 जा, यानी कि 37
इज इक्वल टू n माइनस 1। इस -1 को इधर शिफ्ट कर लो, प्लस हो जाएगा 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि हमारे n की जो वैल्यू है वो 38 आ गई। तो बच्चों में n फाइंड करना था, तो हमारा n फाइंड हो गया। अब n फाइंड हो गया, अब हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है, तो आप Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एक छोटा फॉर्मूला और है वो भी लगा सकते हो। तो n की वैल्यू हमारे पास 38 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 70, वैल्यू पुट करते जाइए। 38 माइनस 1 इंटू 9 मल्टीप्लाई 9। तो 38 को 2 से डिवाइड करोगे 90, 34, 37 इंटू 90 9, 19, 34 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई, 37 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, कैरी 6 और 333 मल्टीप्लाई कर लिया। इसको ऐड कर लो, 367। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये है, मल्टीप्लाई कर लो 367 मल्टीप्लाई 90। देखिए 9 7 जा 63, कैरी 6 और ये 6 में ये 0 कैरी 6, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया 6973। तो ये मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही आप, मैंने क्या कहा था कि दूसरा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। Sn इज इक्वल टू, छोटा फॉर्मूला भी हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n। क्योंकि हमारे पास l भी गिवन है, a भी और n भी है, तो n है 38 डिवाइड बाई 2, 17 प्लस 350, तो 19 इंटू इसको ऐड कर दो 367। तो वही 367 यहाँ आया था, वही यहाँ आ रहा है, तो ये बिल्कुल शॉर्टकट हो गया। आप ये फॉर्मूला भी कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास l गिवन है। l और an एक ही बात है, l का मतलब भी वही लास्ट टर्म, an का मतलब भी लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था Sn फाइंड करना, यानी पहले Sn निकालने से पहले, Sn फाइंड करने से पहले हमें n फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 6 के आगे, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है, क्या फाइंड करना है, क्या हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर है फाइंड द सम। तो बेटा फाइंड द सम है, डेफिनेटली बात यह है कि Sn निकालना है। फाइंड द सम यानी कि योगफल ज्ञात करो, योगफल हमें निकालना है। सम का मतलब होता है योगफल। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑर्डर्ड नंबर डिविजन बाई 3 और 3 बिटवीन 1 एंड 1000। बेटे दोबारा से क्वेश्चंस में रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द सम, तो डेफिनेटली बात है हमें सम निकालना है, Sn निकालना है, ऑल ऑर्डर्ड नंबर लेने हैं। ऑर्डर्ड नंबर क्या होता है, 1 3, ऑड नंबर है ये 1 3 5, ये सभी ऑर्डर्ड नंबर हैं। और उसके बाद कह रहा है डिविजन बाई 3 से डिवाइड लेने हैं बिटवीन 1 एंड 1000। तो देखिए बेटा क्या करना चाहिए, हमें Sn निकालना है। अब Sn फाइंड करने के लिए a भी चाहिए, d भी चाहिए, n भी चाहिए। उसने तो क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द सम। अब सम निकालने के लिए हमारे पास
एन की रिक्वायरमेंट है, ए की रिक्वायरमेंट है और डी की रिक्वायरमेंट है। तीनों रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है, उसके बाद ही एसएन का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ एपी बनेगी पहले, क्योंकि यहाँ कह रहा है डिविजन बाई 3, तो एपी फाइंड कर लो। तो यहाँ ऐसा नंबर लीजिए 1 से 1000 यानी 1 से 1000 के बीच 3 से डिविजन होना चाहिए। तो बेटा पहला नंबर आएगा 3, क्योंकि 6 9 3 की टेबल ले लो आप, क्योंकि 3 से डिवीजन यही होगी, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 3 6 9 12 डैश 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 आगे और 9 9 9 9 ना, ये आपका 3 से डिवीजन में लास्ट डिजिट है। एपी फाइंड कर लो, फाइंड है ना, एपी प्रिपेयर द एपी डिविजन बाई 3। तो यहाँ एपी फाइंड कर रहे हैं हम। ये 3 कैसे आया, क्योंकि ए 1 नॉट डिविजन बाई 3, 2 नॉट डिविजन बाई 3 यानी 3 डिविजन बाई 3। उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा और फिर आएगा 999 यानी कि 1 to 1000 है हमारे पास। तो 1000 तो आ नहीं सकता, तो 999 आ जाएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी कि 6 माइनस 3 और ये लास्ट डिजिट यानी इसको हम AN भी कहते हैं और L भी कहते हैं, 9999। अब मैंने क्या कहा था बेटा, क्या मैं A भी निकालना है, D भी निकालना है और N भी निकालना है। A फाइंड करो, D फाइंड करो, N फाइंड करो। आपके पास N नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चंस किया था सेम वही क्वेश्चन है कि यहाँ N फाइंड करना है और N जो फाइंड करना है वो AN के फॉर्मूला से फाइंड करना है। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 9 9 9 A की वैल्यू 3, N माइनस 1 और D की वैल्यू है हमारे पास 3। तो 999 माइनस 3 N माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो 996 डिविजन बाई 3, N माइनस 1 इंटू 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3 जा 3 2 जा, 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास 3 3 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू N माइनस 1। 3 से फिर कैंसिल कर दो, एक बार वापस देख लो इसे, 999 तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 प्लस ए की वैल्यू 3 N माइनस 1, तो ये हमारे 9 में से 3 माइनस कर दिया तो ये 996 आ गया। 3 से डिवाइड किया हमने, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 332 आ गया हमारे पास में। अब 332 डिविजन बाई 3। अब ये डिवीजन में प्रॉब्लम आएगी, इसमें पॉइंट में आ रहा है क्या चक्कर, देखते हैं क्वेश्चंस को बेटा। फाइंड द सम ऑन ऑर्डर्ड नंबर। तो ऑर्डर्ड नंबर 1 3 5 देखिए, हाँ एक बात ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा एपी हमने रॉन्ग कर दी है, एपी को दोबारा से दिया जाएगा, ऑर्डर्ड नंबर को ध्यान नहीं दिया। एक बार वापस हम दे रहे हैं, ऑर्डर्ड नंबर एपी लेनी है, तभी हमारा आंसर राइट नहीं आ रहा। देखिए हमारे पास एपी दोबारा से बनाई जा रही है, ऑर्डर नंबर पहला आएगा 3, पहला जो ऑर्डर नंबर है बेटे इसमें 3 आएगा, 6 नहीं आएगा। 6 तो हमारे पास देखिए ऑड नंबर लेने हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर 2 होते हैं, तो 6 तो हमारे पास इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर 3 आएगा, 3 के बाद 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, 3 के बाद 9 आएगा, क्योंकि 3 के बाद 9 नंबर हो गया। ये ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है,
9 के बाद आएगा 12 नहीं आएगा, तो 12 हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा, 15 आएगा, डैश डैश डैश, और ये लास्ट आ जाएगा 999। ये तो सही नंबर है 999, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो यहां देखिए ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। 6 नहीं लिया हमने, 12 नहीं लिया, क्योंकि वो 6 और 12 हमारे पास इवन नंबर थे। अब आ जाएगा a की वैल्यू 3, d की जो वैल्यू जो है 9 माइनस 3 6, an यानी n की वैल्यू जो है 999। वापस वही फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जो वैल्यू, an की वैल्यू जो है हमारे पास 9993 प्लस n माइनस 1, और d की जो वैल्यू जो है 6 है, तो 999 माइनस 3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, तो ये 999 है, तो ये आ जाएगा 996 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहां हमें 6 से डिवाइड करना है। पहले तो आप 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 3 जा 3 2 जा, 2 से काट दो, 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा, तो यानी एक 166 आ गया प्लस 1, यानी कि हमारे पास n की जो वैल्यू जो है वो आ गई 167। अब राइट है बिल्कुल, हमारे पास n की वैल्यू 167, क्योंकि n की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आती, तभी हमें पता लग गया कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। n की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आती। अब नेक्स्ट आता है Sn इज इक्वल टू, Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 a प्लस n, ये भी लगा सकते हो आप, a प्लस n वाला। आपके पास दो फॉर्मूला है, आप Sn का बड़ा भी लगा सकते हो, छोटा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये n की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 167 डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, और a की वैल्यू जो हमारे पास 3, और ये है 999। 167/2, और इसमें ऐड कर दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 1002, ये हमारे पास 1002 हो जाएगा। तो आप यहां से काट दो, 2 बन जा 2 5 जा 0 2 बन जा, और आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 167 मल्टीप्लाई 501, तो 167 0 0 0 5 से कर लो बेटा, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 3 5 बन जा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 7 6 6 3 8। तो फाइंड द सम हो गया 8 3 6 6 7, यानी 1 से लेकर के 1 से लेकर के 1000 तक की ओड नंबर की जितनी भी संख्या है, जितने भी नंबर से उनका सम आ गए। आप 3 से लेकर जितने भी ओड नंबर है, 1 से लेकर के 1000 तक की जितने भी ओड नंबर है, उनको ऐड करोगे तो उसका जो सम है वो आ जाएगा 83,667। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, क्योंकि 5.3 आज आपको कंप्लीट करनी है होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर देखते हैं, इजी है, 6 7 8 इजी है, तो आप स्वयं कर लेना, देख ले, बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ एन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8, यानी a की वैल्यू गिवन है। nth टर्म इज 33, यानी कि आपके पास an भी गिवन है। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी सम गिवन है, Sn गिवन है। देन फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपको n फाइंड करना है। तो देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, नंबर 8 को भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। तो हमारे पास नंबर 8 है, क्या क्या गिवन है वो आप इसमें फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8, यानी a गिवन है
फर्स्ट टर्म गिवन है, फिर हमारे पास nth टर्म यानी कि 33 यानी an गिवन है, an जिसे l कहते हैं वो भी गिवन है 33 an गिवन है, एंड फर्स्ट यानी कि हमारे पास an गिवन है, ये कह रहा है nth टर्म इज 33 एंड सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ये है 123 यानी कि Sn भी गिवन है 123, Sn भी गिवन है, फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। अब बच्चों अब आप दिमाग लगाइए कि हमें n फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला लगाना होगा या Sn का। यहाँ Sn का लगेगा क्योंकि हमारे पास n गिवन है, a गिवन है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn गिवन है, a गिवन है, l गिवन है और n नॉट गिवन है, तो इसका मतलब आप ये फॉर्मूला लगा दो 123 n/2, l गिवन नहीं है, नॉट गिवन है, a की वैल्यू 8 है और 123 33 क्योंकि l 33 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 3 जा 2 2 जा 2 बन जा n और ये ऐड कर दो बेटा इसको 41 को इसके नीचे ले आओ, 246 41 इज इक्वल टू n और ये 6 टाइम कट जाएगा, तो n की जो वैल्यूज है वो हमारे पास 6 आ चुकी है, n की वैल्यूज आ गई। अब d की वैल्यू निकालने के लिए an का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यूज निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला लगा सकते हो, d की वैल्यू आराम से आ जाएगी इसमें। तो an हमारे पास है ऑलरेडी है 33, a की वैल्यूज है हमारे पास 8, n की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है 6। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 6 है, 6 माइनस 1 और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 33 माइनस 8 5d, तो 33 में से 8 माइनस करोगे 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू d, 5 बन जा 5 d की वैल्यू 5 आ गई। तो आपके पास बेटा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 5 और ये आंसर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 लेते हैं। आपको 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो आज के होमवर्क में 13 की डेट में पूरे करने हैं, आज पूरा होमवर्क करना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं नंबर क्वेश्चन 9 ये क्या है देखते हैं। सम ऑफ ₹200 is to be used give 4 प्राइज। देखिए हमारे पास सम गिवन है, यानी कि नंबर 9 में सम का मतलब है Sn गिवन है 280 रुपीज, टू बी यूज गिव 4 प्राइज, नंबर ऑफ प्राइज गिवन है, n गिवन है, यानी n है हमारे पास 4, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइज गिवन है। इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस, यानी कि d गिवन है -20, बताया जाएगा कैसे। देन द प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड एंड वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइज, यानी कि आपको फर्स्ट प्राइज निकालनी है, दोबारा से सुने, और उसके बाद आपको प्राइज निकालनी, फर्स्ट प्राइज और ईच प्राइज भी निकालनी है। भाई हमारे पास 280 रुपए बच्चों, 280 रुपए हैं, हमारे 4 बच्चे मेरिट में आ गए, उन चारों बच्चों को प्राइज बांटनी है। मान लेते 280 रुपए हैं,
अब हमें चारों बच्चों को प्राइज बांटनी है। 4 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, यानी कि नंबर ऑफ टर्म 4, 4 है। अब हमारे पास 280 रुपीज है। टोटल अमाउंट यानी कि SN हो गया, नंबर ऑफ प्राइज 4 हो गई। अब हमें क्या करें, जिस बच्चे को पहली प्राइज देनी है उससे फिर 20-20 रुपए कम प्राइज देनी है 3 बच्चों को। पहली प्राइज का हमें पता नहीं है कि हमें फर्स्ट प्राइज बच्चे को क्या देनी है। हमें इतना पता है कि फर्स्ट प्राइज जिस बच्चे को देनी है उसके दूसरी प्राइज 20 रुपए कम देनी है, फिर उससे दूसरी प्राइज 20 रुपए कम देनी है और फिर दूसरी प्राइज 20 रुपए कम देनी है। तो फर्स्ट प्राइज हमारे पास नॉट डिफाइंड है, तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे ना, SN इज इक्वल टू N/2 2A + N-1 इंटू डी। SN हमारे पास अंदर 280 रुपए 280, N हमारे पास 4/2 2A + 4 - 1 और D की वैल्यू -20। तो कैंसिल कर दो, 2 बन जा 2 2 जा, तो ये हमारे पास 280 280 2A प्लस इसमें से हमारे पास मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 4 - 1 3, तो ये -60 आ जाएगा बेटा। 4 में से -1 कर दो, 4 में से घटा दो, 3 आएगा, 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब चाहो तो आप मल्टीप्लाई करो, चाहो इसको 2 को यहाँ डिवाइड में भी ला सकते हो और 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आप 280 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। 2A - 60 2 बन जा, यानी 140 आ गया। 140 + 60 इज इक्वल टू 2A। ये -60 को इधर शिफ्ट कर दो और ये 200 आ गया और 2 इज इक्वल टू A। तो बेटे फर्स्ट प्राइज 100 रुपीज, यानी फर्स्ट प्राइज आ गया आपके पास। फर्स्ट प्राइज A इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब सेकंड प्राइज निकाल लो। सेकंड प्राइज है हमारे पास A + D, और चाहे डायरेक्ट कमजोर बच्चे डायरेक्ट भी घटा सकते हो, 20 रुपए माइनस कर दो। तो A की जो वैल्यू जो 100 है प्लस -20, तो 100 - 20 यानी कि 80 रुपए सेकंड प्राइज आ गई। थर्ड प्राइज A + 2D, तो A की वैल्यू 100 है और 2 × -20, तो 100 माइनस और ये 60 आ गया। और फोर्थ प्राइज A + 3D, तो A की वैल्यू 100 + 3 × -20, तो 100 - 60 यानी ₹40। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ, जिसमें हमें 4 प्राइज निकालनी है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज। तो 4 हमारे पास प्राइज होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है। तो लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन बचा है, बाकी हमारा ये आज पूरा हो जाएगा। 5.3 एक्सरसाइज, फिर आपको आज मिसलिनियस एक्सरसाइज भी करनी है। चैप्टर को कंप्लीट करें और लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर। तो देखिए थर्ड ईयर, थर्ड ईयर 600 टीवी। तो थर्ड टर्म है हमारे पास में, हमारे पास थर्ड टर्म दिए
कितनी दी है 600। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। फर्स्ट इक्वेशन दे दो। फिर हमारे पास नेक्स्ट दिया थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। 7th ईयर दिया है, शॉर्ट में लिख सकते हो 7th ईयर। 7th ईयर है 700 सेट्स, यानी कि हमारे पास 7th टर्म दी है 700 a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। सेकेंड इक्वेशन आ गई आपके पास। एज्यूमिंग द प्रोडक्शंस इंक्रीज यूनिफॉर्मली एंड फिक्स नंबर। तो सबसे पहले प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर ए निकालना है। प्रोडक्शंस ऑफ द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शंस ऑफ 10th ईयर और फिर टोटल ऑफ द 7। तीन क्वेश्चन है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर। तो देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड एलिमिनेशन मेथड जो मैंने 5.2 एक्सरसाइज में कराई थी वो करनी है। तो सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 700, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 6d में से 2d माइनस करोगे 4d, और बेटा ये 100। तो d इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4। तो d की जो वैल्यू जो 25 आ गई। d की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है। पुटिंग द वैल्यू d इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू d इन फर्स्ट इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में जो हमारे पास है a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। तो आप d की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू 25। तो a प्लस 50 इज इक्वल टू 600, a इज इक्वल टू 600 माइनस 50, यानी a की जो वैल्यूज है 550 आ चुकी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, द प्रोडक्ट से 10th ईयर, फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालनी है। फाइंड द 10th टर्म यानी a प्लस 9d। a की वैल्यू है 550, 559 इंटू, और d की वैल्यू आप निकाल चुके हो 25, 550 और 225 ऐड कर दो 5, 775। तो ये आपका। अब लास्ट में कह रहा है एसएन का फॉर्मूला लगा दो। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द, उसी क्वेश्चन के अंदर थर्ड क्वेश्चन से आपके पास, और थर्ड में लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द थर्ड। ये कह रहा है टोटल प्रोडक्शन 7th ईयर, यानी कि n की वैल्यू 7। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7th ईयर है। 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 25। 7 अपॉन 2 1100, 6 इंटू 25। तो 7 अपॉन 2 1100 और ये 150। तो इसको ऐड करोगे, यहां लिख देते हैं 7 अपॉन 2 और इसको ऐड कर दो 1250। तो 7 अपॉन 2 काट दो 2 की टेबल से और मल्टीप्लाई करो। और ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आज के वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस किए हैं,
आज हमारा 5.3 चैप्टर समाप्त हो चुका है। ये आप होमवर्क में आज की डेट में कर लें। मैं समझता हूं कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज और भी है, तो वो भी आपको करने हैं। तो आज आपका होमवर्क इतना ही है। कल की डेट में आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स है तो वो आप पूछ सकते हो।